प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर ने आप सभी को अच्छा रखा है और अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर उत्तर दे रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आपके इस प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगले भाग को हम देखते हैं, मांग करने वाले विचारों का फायदा। इफिसियों 3:20 में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में क्रियाशील है कि हमारी विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है। मैं इस नियम को कल्पना करने मांगने का नियम कहता हूँ। अनेक लोग सोचते हैं कि वे मांगने के द्वारा पा सकते हैं, परंतु पवित्र शास्त्र कहता है, मांगो और सोचो। परमेश्वर आपकी विचारशीलता के द्वारा उत्तर देता है। हमारी विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या आप गरीबी के विषय में सोचते हैं, बीमारी के विषय में, असफलता के बारे में, असंभावनाओं के बारे में, नकारात्मक या किसी अन्य प्रकार की सोच रखते हैं? यदि आप इन्हीं विचारों के साथ प्रार्थना करते हैं तो आप तक पहुंचने का कोई मार्ग परमेश्वर के पास नहीं है। आपका विचारशील जीवन कैसा है? क्या आप अपने विचारों को परिवर्तित किया है? परमेश्वर आपके विचारों द्वारा हमारी विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य करने वाला है। आपको पवित्र शास्त्र पढ़ना चाहिए, परंतु धार्मिकता दिखाने के लिए पवित्र शास्त्र न पढ़िए। जीवन के लिए नए नियम ढूंढने के लिए बाइबल मत पढ़िए। ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भी इसमें मत पढ़िए, परंतु अपने ज्ञान की वृद्धि व विचारों को परिवर्तित के लिए इसे पढ़िए। अपने विचारों को परमेश्वर के वचन से भर दीजिए, तभी परमेश्वर की पहुंच आपके जीवन तक होगी और आपके द्वारा वह अपनी महिमा के लिए महान काम करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रियो, हम अध्याय 6 परमेश्वर का पता, इसके विषय में देखते हैं। जब हम मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तब हमें न केवल अपने विचारों का परिवर्तन करना चाहिए, वरन सकारात्मकता से विचार करना चाहिए, वरन चमत्कार के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए और न केवल सफलता के विचारों को स्वयं के विचारों से जोड़ना चाहिए, परंतु हमें अपनी सामर्थ्य और योग्यता के स्रोत को भी जानना चाहिए। त्यागता। 1968 में मैं अपने शहर के सबसे गंदे झोपड़ी में अपनी प्रथम सेवकाई के लिए गया, परंतु उस समय की उस प्रकार की सेवकाई के लिए ना तो मैं प्रशिक्षित था और ना ही मुझे कोई ज्ञान था। 3 महीने में ही मेरे सारे संदेश समाप्त हो गए। अब मेरे पास संदेश देने के लिए कुछ नहीं बचा था। आप कहेंगे कि तो क्या हुआ? आपको जाकर केवल उद्धार के विषय में तो बताना है, परंतु इस प्रकार आप रात दिन केवल उद्धार के ही विषय में नहीं बोल सकते हैं। एक संदेश बनाने के लिए मैं उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक का अध्ययन करता था। इस अध्ययन के साथ अन्य पुस्तकें भी पढ़ता था, परंतु एक सप्ताह में एक भी संदेश नहीं बना पाता था। मुझे यह आभास होने लगा कि शायद मैं इस सेवकाई के लिए नहीं बुलाया गया हूँ, क्योंकि अब प्रचार के लिए मेरे पास कोई संदेश नहीं है। मेरे उस क्षेत्र के लोग स्वर्ग और नरक के विषय में अधिक जानने के इच्छुक नहीं थे। वे तो पेट पर हाथ रखकर जीवन व्यतीत करने वाले गरीब लोग थे। उनकी एक ही चिंता थी, रोज की रोटी। उनके पास भविष्य के विषय में सोचने का समय नहीं था। जहाँ कहीं मैं गया
सभी मुझसे खाने की व्यवस्था करने की विनती करते थे। कभी वे कपड़ों की मांग करते थे, तो कभी रहने के स्थान को ठीक करने के लिए पैसों की मांग करते थे। परंतु मेरी भी स्थिति उनसे अच्छी नहीं थी। मैं भी एक झुग्गी में रहता था, कभी कभी भूखा सो जाता था और पहनने के लिए केवल एक ही जोड़े कपड़ा था, तो मैं उन्हें क्या देता। मैं इस प्रकार उदासीन अवस्था में था। मैं जानता था कि इन सबका स्रोत तो केवल परमेश्वर ही है, परंतु मुझे यह जानकारी नहीं थी कि किस प्रकार परमेश्वर तक पहुंचकर इस स्रोत से अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए अनेक बार मैं तंग होकर यह सोचता था कि क्या मैं सच में ही पवित्र आत्मा में जी रहा हूँ या नहीं। अनेक बार मैं कहता था, हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं यीशु मसीह में हूँ, परंतु कष्टमय दिन बिताने के बाद थक कर शाम को जब मैं प्रार्थना करने का प्रयत्न करता था, तब ऐसा लगता था जैसे मैं उससे बहुत दूर हूँ। तो फिर मैं कहता था, प्रभु, मैं बड़ी उलझन में हूँ। मैं कभी तेरे भीतर और कभी बाहर इस प्रकार रहता हूँ कि मैं यह समझ नहीं पाता कि तुझे मैं कैसे अपने पास और साथ रखूँ। फिर परमेश्वर का स्थायी अस्तित्व पाने का मेरा संघर्ष आरंभ हुआ। पूर्व देशीय लोगों की यह विशेषता है कि जिस देवता की वे आराधना करते हैं उसका पता व निवास स्थान जानना चाहते हैं। अनेक पूर्व देशी लोग देवी देवताओं की पूजा करने वाले होते हैं और वे उन देवी देवताओं का पता व स्थान जानबूझकर उस स्थान पर जाकर पूजा, भक्ति, आराधना करना चाहते हैं। जब मैं गैर मसीही था तब मैं भी मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने सिर रखकर आराधना करता था। वहाँ मैं उस मूर्ति से आमने सामने बातचीत कर सकता था। परंतु जब मैं मसीही बन गया, मुझे परमेश्वर का कोई अस्थायी पता या स्थान नहीं मिला। मेरे हृदय में यही एक चिंता हमेशा लगी रहती थी। प्रभु की प्रार्थना में हम कहते हैं, स्वर्गीय पिता। मैं कहता था, स्वर्ग कहाँ है? जब पृथ्वी गोल है और जो लोग पृथ्वी के ऊपर रहते हैं तो स्वर्ग उनके ऊपर है, परंतु जो लोग निचले हिस्से में रहते हैं उनके लिए स्वर्ग तो नीचे है। इसलिए जब भी स्वर्गीय पिता कहा जाता था, मैं उलझन में पड़ जाता था। पिता, तू कहाँ है? मैं पूछता था, क्या तू वहाँ है? यहाँ कहाँ? पिता, कृपया मुझे अपना पता दे। इसलिए जब पूर्व देशी मसीह में आते हैं तो उनको इस संघर्ष का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें परमेश्वर का पता नहीं मिल पाता है। अनेक लोग मेरे पास आकर पूछते थे, पादरी, जो हमें कम से कम एक तस्वीर तो दीजिए या कोई मूर्ति जिसे देखकर हम बातचीत कर सकें। आप कहते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करें, परंतु कहाँ है वो परमेश्वर? मेरी सेवकाई के प्रारंभिक दिनों में मैं उनको उत्तर देता था, केवल स्वर्गीय पिता से बात कीजिए। मैं उसका पता नहीं जानता और न ही कोई स्थान। कभी कभी वह मेरे पास आता है और कभी नहीं। मैं अनेक बार परमेश्वर के पास रोता था, क्योंकि इस प्रकार से बार बार लोगों को बताना कठिन था। मुझे उसका योग्य पता चाहिए था, तो मैं परमेश्वर का पता खोजने लगा। अपनी भावनाओं में मैं आदम के पास गया और कहा, आदम जी, मैं जानता हूँ कि आप हमारे पिता हैं। मैं जानता हूँ कि आप परमेश्वर का पता जानते हैं। कृपया मुझे हमारे स्वर्गीय पिता का पता बताइए। फिर वह अति आनंदित होकर मुझसे कहा, हाँ, वह अदन के बगीचे में रहता है। यदि आप वहाँ जाओगे तो आपको परमेश्वर का पता मिल जाएगा। आप परमेश्वर के अनुग्रह से कब गिर गए थे? मैंने पूछा। आपको तो अदन के बाग से निकाला गया था। उस बाग का पता कहाँ है? आदम ने उत्तर दिया, जी मुझे पता नहीं।
फिर मैंने अपनी भावनाओं से इब्राहिम से मिलने का निश्चय किया। मैं उदास था, परंतु मैं इब्राहिम के पास आया और कहा, इब्राहिम जी, आप तो विश्वास के पिता हैं और आप हमेशा परमेश्वर से मिलते रहे हैं। क्या आप मुझे हमारे पिता का पता बताएंगे? इब्राहिम ने उत्तर दिया, जब भी मुझे परमेश्वर की आवश्यकता होती थी, मैं एक वेदी बनाकर पशु मारता था और उसकी प्रतिष्ठा करता था। कभी कभी वह मुझे मिलता था और कभी नहीं, इसलिए मुझे उसका कोई पता मालूम नहीं है। फिर मैं मूसा के पास आया। मूसा जी, आप तो अवश्य पता जानते होंगे, परमेश्वर का अस्तित्व तो आपके साथ सदैव रहता है। जी हाँ, मैं उसे जानता हूँ, मूसा ने उत्तर दिया। दिन में वह छाया के बादल में और रात में वह अग्नि के बादल में था। आप वहाँ चले जाइए और आप परमेश्वर से मिल सकते हैं। परमेश्वर का पता वही है। परंतु मैंने कहा, जब इजरायली लोग कनान देश में आ गए तब यह तंबू गायब हो गया। वह जंगल का तंबू कहाँ है? वो तो अब मुझे पता नहीं है। मूसा ने उत्तर दिया। मैं फिर उदास हो गया और सुलेमान राजा के पास गया। मैंने कहा, सुलेमान महाराज, आपने अत्यंत सुंदर भव्य मंदिर बनाया। क्या आप परमेश्वर का पता जानते हैं? हाँ हाँ, अवश्य। परमेश्वर तो सुलेमान के उसी मंदिर में रहता है। उसने मुझे बताया, जब श्राप और मरी देश में फैल गई, लोग उसी परमेश्वर से प्रार्थना करते थे जो उस मंदिर में वास करता था। परमेश्वर उनकी सुनता था और उन्हें उत्तर भी देता था। ये मंदिर कहाँ है? मैंने पूछा। मसीह के आने से 600 वर्ष पहले वह मंदिर नष्ट कर दिया गया था। अब हम उस मंदिर का पता नहीं जानते। मुझे क्षमा कर दो। सुलेमान ने कहा, वह मंदिर तो नष्ट कर दिया गया है और अब मैं परमेश्वर का पता नहीं जानता। फिर मैं बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के पास गया। मैंने कहा, यूहन्ना जी, आप तो अवश्य वह पता जानते होंगे। जी हाँ, यूहन्ना ने कहा, परमेश्वर के मेमने को देखो जो हमारे पाप के लिए जा रहा है। वही परमेश्वर का पता है। फिर मैं परमेश्वर का पता जानने की अपनी यात्रा में यीशु मसीह के पास गया। यीशु में मुझे अवश्य परमेश्वर मिल जाएगा। यीशु के द्वारा परमेश्वर बोलता है। उसी के द्वारा परमेश्वर अनेक चमत्कार भी किए हैं। जहाँ यीशु वास करता था, वहीं परमेश्वर भी वास करता था। मैं हृदय में हर्षित हो गया कि मुझे परमेश्वर का पता मिल गया। फिर भी एक महान प्रश्न मेरे मन में आता रहा। यीशु मारा गया, वह पुनरुत्थान हुआ और स्वर्ग में गया। अब यीशु का पता कहाँ है? फिर से मैं जहाँ से चला था वहीं आ पहुँचा। मैंने यीशु से पूछा, यीशु तू कहाँ है? मैं तेरा पता नहीं जानता हूँ और मैं अपने लोगों को तेरा निवास स्थान नहीं बता पा रहा हूँ। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आज हमें जानने का मौका मिला है। आज बहुतों के और बहुत से समाज में जो लोग रहते हैं, उनके देवी देवता या भगवान या उनके मालिक अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं हमारा परमेश्वर कहाँ रहता है, भगवान कहाँ रहता है। लेकिन हम लोगों ने बाइबल के अनुसार ये देखा है, परमेश्वर ने कहा, जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ। जो कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊँगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर किसी एक स्थान पर नहीं बैठा है, बल्कि परमेश्वर ने कहा कि जहाँ मनुष्य है, जो मनुष्य मुझे पुकारता है, मैं स्वयं चला आता हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि पिता परमेश्वर तूने ये बात हम पे प्रकट किया और सच में हम तेरे बड़े आभारी हैं कि पिता तो कोई भेद भावना नहीं रखा, न यहूदी रहा, न यूनानी रहा,
न कोई अन्य जाति रहा प्रभु, मसीह यीशु में आकर के सब एक हैं। इसीलिए प्रभु सबके लिए पता एक ही है, और वो यही है कि मनुष्य अपने हृदय का दरवाज़ा खोले, प्रभु को पुकारे, वो उसके साथ रहेगा। मत्ती 28 अध्याय 20 आयत में लिखा है, देख जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद प्रभु कि आपने ये वचन के द्वारा, ये किताब के लिखे जाने के द्वारा हम लोगों को समझाया, अपने दास को इस्तेमाल किया, उनके परिवार को, डॉक्टर जो पूर्व रेवरेंड डॉक्टर परमजीत चौथ, हे प्रभु जी उनके परिवार को आप आशीष दें, प्रभु अनुग्रह करें। उनके पीछे कलेसिया रेवरेंड यंग होली हैं प्रभु जो चला रहे हैं, तमाम मेंबर्स को प्रभु यीशु के नाम में आशीष मिले, और जो ये भाग लोग सुने उनके सेवकाई उन्हें भी आप आशीष दें, और पवित्र आत्मा के वरदानों से उन्हें भर के इस्तेमाल करें। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन।